तो मैंने स्टैंडर्ड तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, स्क्रीन में तुम लोग देख पा रहे हो एसी सर, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील एनफोर्स कंडक्टर कैसे दिखता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद एसी सर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील एनफोर्स, ठीक है, ये भी एक एसी सर कंडक्टर है। उसके बाद ये एसी कंडक्टर है, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर है, ठीक है। अभी हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर के अंदर में तुम लोग देखो एक चीज, तो what is standard conductor? Standard conductor is a nothing but a number of solid conductor bunched together. And what the number of solid conductor? इधर पर देखो number of solid conductor. तो अगर bunch करके एक standard conductor हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर तुम लोग बताओ स्टैंडर्ड कंडक्टर को जितना भी मैंने टाइप बोला सब एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से बना, कॉपर से क्यों नहीं बना है? कोई बोल सकते हो क्या? कि कॉपर से सब देखो, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील एनफोर्स, ये कॉपर से क्यों नहीं बना? ये कॉपर से क्यों नहीं बना? क्योंकि कॉपर का मैकेनिकल टेंसाइल टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है कॉपर का बहुत ज्यादा होता है और एल्यूमिनियम का बहुत कम होता है। टेंसाइल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ कॉपर का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बहुत कम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जो कंडक्टर है स्टैंडर्ड कंडक्टर, इसको हम लोग नंबर ऑफ सॉलिड कंडक्टर को पंच करके हम लोग एक साथ करके हम लोग इसको बनाते हैं। मगर अगर कॉपर से हम लोग बनाते हैं, कॉपर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो इसको हम लोग बना नहीं पाते, ठीक है। और एल्यूमिनियम का और एक जैसे एल्यूमिनियम का और भी बेनिफिट है, जैसे एल्यूमिनियम बहुत इजीली बेंड हो सकता है, बेंड कर सकता है। एल्यूमिनियम वायर को तुम लोग सेम 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 गेज का पर एल्यूमिनियम और कॉपर वायर तुम लोग अगर लो तो दोनों में तुम लोग बेंड किसको जल्दी कर सकते हो? तुम लोग बेंड कर सकते हो एल्यूमिनियम को एज कंपेयर टू कॉपर, बेंड ट्विस्ट ये हम लोग इजीली कर सकते हैं। ये एल्यूमिनियम का बेनिफिट। अभी तुम लोग देखो ये जो हम लोग ये जो बंडल कंडक्टर है, ये जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है और माने ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो दो कंडक्टर का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है सर। हेलो सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। तुम शो नहीं कर रहा है? तुम तो मैंने शो कर दिया था। नहीं करो। अभी शो कर रहा है देखो तो। नहीं हाँ सर आया। ओके ओके, कब से शो नहीं कर रहा था? वही 2 मिनट बाद हाँ सर 2 मिनट पहले। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मैं 2 मिनट पहले मैं दिखा था, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर है जिसका मैंने टाइप तुम्हें बताया था। ये देखो पहले से देख लो, ये टाइप ऑफ कंडक्टर स्टैंडर्ड कंडक्टर मैंने जो डिस्क्राइब किया था एएसी ट्रिपल एसी एंड एसी था, जिसका टाइप मैंने बताया था। मैंने बोला था इसका इलाबोरेटली हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बात करेंगे। तो पिक्चर में कैसा दिखता है स्टैंडर्ड कंडक्टर इज समथिंग लुक लाइक दैट। हमारा सॉलिड कंडक्टर बांच टुगेदर करके हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर को बनाते हैं। उसमें जो पार्ट्स आता है, जो टाइप आता है, उसमें से एक टाइप है एसीएस है, ऑल एल्यूमिनियम कंट्रोल स्टील एनफोर्स, एल्यूमिनियम कंट्रोल स्टील एनफोर्स, ठीक है। इज समथिंग लुक लाइक दैट, ठीक है। ये भी एक एसीएस है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील एनफोर्स, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील एनफोर्स। फिर आता है देखो एएसी कंडक्टर, इसका मतलब है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ठीक है, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। इसमें एल्यूमिनियम के साथ एलॉय भी रहता है, ठीक है। ये भी एक एएसी कंडक्टर है, ठीक है। देखो हर एक ये बंच करके टुगेदर करके कंडक्टर को बनाया गया है, ठीक। इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में बोल रहा था, नंबर ऑफ सॉलिड कंडक्टर को ये बंच करके बनाया जाता है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में हम लोग देखो सब जो टाइप है एल्यूमिनियम से बना है, कॉपर से क्यों नहीं बना है? कॉपर से इसलिए नहीं बना, कॉपर का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है,
और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। और एल्यूमिनियम को बेनिफिट क्या होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, एल्यूमिनियम बेंड हो सकता है जल्दी से, ट्विस्ट हो सकता है इजीली से। तुम लोग स्क्रीन पे देखो, दो कॉन्टेक्टर तुम लोग देख पाओगे स्क्रीन पे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक स्टैंडर्ड कॉन्टेक्टर को दिखाया गया है, ठीक है, रेड कलर से। और राइट हैंड साइड में देखो एक सॉलिड कॉन्टेक्टर को दिखाया गया है, ठीक है। इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड कॉन्टेक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग तो स्टैंडर्ड कॉन्टेक्टर के अलावा मैंने ना यूज करते हैं, तो सॉलिड कॉन्टेक्टर यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है एवं तो ऑल कंडक्टर, देखो करंट अगर डिस्ट्रीब्यूशन में बात करो, करंट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है? जब भी एक कंडक्टर में करंट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है? हेलो जतिन, सो गए क्या? हेलो हेलो, यस सर। मैं बोल रहा यस था, सर। एक चीज बताओ तुम लोग, एक कॉन्डक्टर एक मान लो कॉन्डक्टर है, उसके कहाँ से करंट फ्लो होता है? एक कॉन्डक्टर है मान लो, एक सॉलिड कॉन्डक्टर, उसके कहाँ से, कौन सा जगह से करंट फ्लो होता है? कोई भी बताओ मुझे। उसका सेंटर से होता है? सर उसका आउट आउट सर कोर से नहीं होता सर, उसका आउटर वॉल से होता है। मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब मतलब सरफेस की तरफ सरफेस एरिया से, सेंटर में नहीं होता। हाँ यस सरफेस सर एरिया से, ये। तो मेरा क्वेश्चन है, क्यों हम लोग एक सॉलिड कॉन्डक्टर को यूज नहीं करके एक बंडल कॉन्डक्टर को यूज करते, क्यों करते हैं? क्योंकि करंट तुम लोग जैसे बताए हो, करंट फ्लो होता है सरफेस एरिया से, किसी भी प्रोडक्ट का जो सरफेस एरिया उसमें से करंट फ्लो होता है। तो तुम लोग अगर जो स्लाइड अभी देख पा रहे हैं, उसका राइट हैंड साइड में देखो, जो सिंगल कंडक्टर का पिक्चर ड्रॉ किया गया है, सर्किल ड्रॉ किया गया है, उसमें देखो कुछ डॉट, सर्किल के अंदर कुछ डॉटेड लाइन किया गया है, ड्रॉ किया गया है। मतलब करंट उस डॉटेड लाइन से मतलब फ्लो हो रहा है सरफेस एरिया से, मतलब एक सॉलिड कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो सरफेस एरिया है बाहर का, करंट उसमें से फ्लो। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक बंडल कंडक्टर का शेप दिया गया है, ड्रॉ पिक्चर ड्रॉ किया गया है। तो बंडल कंडक्टर के अंदर में क्या होगा, बहुत सॉलिड कंडक्टर एक साथ, जैसे पिक्चर में तुम लोग देख पा रहे हो, बहुत सॉलिड कंडक्टर एक साथ जोड़ के क्या किया गया है, एक बंडल कंडक्टर बनाया, माने बंडल करके एक टुगेदर करके एक स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाया गया है, स्टैंडर्ड एक कंडक्टर बनाया गया है। तो इस कंडक्टर में क्या होता है, जैसे तुम लोग जानते हो करंट एक कंडक्टर का सरफेस एरिया से फ्लो होता है। तो इस पिक्चर में देखो, जितना भी सारा सिंगल कंडक्टर है, उस हर एक कंडक्टर का सरफेस एरिया से करंट होगा। यस, अगर पिक्चर में तुम लोग जो कंडक्टर देख पा रहे हो, उसमें से बहुत कंडक्टर, मान लो 50 कंडक्टर, 50 सॉलिड कंडक्टर से मिला के एक स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाया गया है। तो 50 जो सॉलिड कंडक्टर है, उसका जो सरफेस एरिया है 50, मतलब 50 सॉलिड कंडक्टर मतलब 50 सरफेस एरिया, उसमें से करंट फ्लो होगा। और इसी साइज का मतलब में एक सॉलिड कंडक्टर अगर यूज करो, तो सिर्फ एक सॉलिड कंडक्टर का सरफेस एरिया से करंट फ्लो होगा। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? अभिजीत, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, सॉलिड कंडक्टर का या बंडल कंडक्टर का? सर बंडल का। बंडल कंडक्टर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि मान लो अगर 50 सॉलिड कंडक्टर को पंच करके टुगेदर करके एक स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाया गया है, तो उसमें 50 सरफेस एरिया होगा अप्रोक्सीमेटली, 50 कंडक्टर का सरफेस एरिया फाइट होगा। अगर आप एक कंडक्टर इसी साइज का अगर एक कंडक्टर लेके आओ, तो उसमें सिर्फ उसका ही सरफेस एरिया से फाइट होगा, राइट? सरफेस एरिया हमेशा बंडल कंडक्टर में, माने स्टैंडर्ड कंडक्टर में जो बंडल बहुत कंडक्टर को टुगेदर करके बनाया गया है, उसमें ज्यादा होगा। अब तुम लोग, हम लोग एक फार्मूला जानते हो, हम लोग R इक्वल टू रो इनटू L बाई ए। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर ए सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा,
कम होगा सर। तो कम होगा। तो कॉमन सेंस है, तो सरफेस एरिया ज्यादा किसका है तुम लोग बताए हो, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है उसका है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर का जो बहुत कंडक्टर एक साथ करके बनाया गया है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा, आर इक्वल टू 12 सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम जाए मतलब घट जाएगा। अगर रेजिस्टेंस किसी में घट जाएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस मतलब इफेक्टिव कॉस्ट सेक्शन एरिया, ठीक है, मोर किस में स्टैंडर्ड कंडक्टर में। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा सरफेस एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस अगर घट गया तो पावर क्या होगा, पावर बढ़ेगा या घटेगा, यदि पावर बढ़ेगा या घटेगा। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज किया तो पावर क्या होगा। सर क्या बोले, रेजिस्टेंस अगर घटेगा तब? हाँ, पहले क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है स्टैंडर्ड कंडक्टर में। हेलो, सर increase होगा। तो इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया रेजिस्टेंस बढ़ेगा सर। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वेरी गुड, यस सर। रॉन्ग आंसर। स्क्रीन पे तुम लोग तो देख पा रहे हो, जो बंडल कंडक्टर का पिक्चर ड्रॉ किया गया है उसके नीचे देखो फॉर्मूला लिखा है आर इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। तो मैंने क्या बोला था, बंडल कंडक्टर में बहुत कंडक्टर एक साथ हम लोग टुगेदर करके मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें क्या होगा 50 मतलब एक सॉलिड कंडक्टर में एक कंडक्टर है उसका एक ही सरफेस एरिया स्प्रेड होगा। मगर जो स्टैंडर्ड कंडक्टर रहता है उसके अंदर जो 50 कंडक्टर जो बंच करके टुगेदर करके किया गया है, तो 50 कंडक्टर का सरफेस एरिया से ट्रांसफर होगा। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, स्टैंडर्ड कंडक्टर का, आर इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। तो ए का वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगा बंडल कंडक्टर, तो लोग पिक्चर में देखो लेफ्ट हैंड साइड में, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आई इनटू रो इनटू आर इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। जतिन, अभिजीत बताओ क्या होगा। हेलो, सर हाँ, यस क्या होगा, मैंने बोला अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा। सर, घटेगा सर, डिक्रीज होगा। सर रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सर रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो पावर घटेगा सर, पावर लॉस घटेगा सर। पावर लॉस घटेगा, और इसमें पावर लॉस घटेगा और रेजिस्टेंस कम होगा, वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। नहीं तो जिसमें पावर लॉस ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। सर कम जिसमें होगा वही एफिशिएंट है। ठीक है, तो कम किस में है, स्टैंडर्ड कंडक्टर में या सॉलिड कंडक्टर। सर स्टैंडर्ड में सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में हमने जैसे देखा तो ये ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस और पावर दोनों ही कम हो रहा है। ठीक है, मगर और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैंडर्ड कंडक्टर में एक डिसएडवांटेज भी है, क्या बोलो तो। स्टैंडर्ड कंडक्टर में डिसएडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेज यही है कि एल्यूमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। मैंने जो पहले बताया था एल्यूमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए यूज करते हैं, मैंने पहले बताया था। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कम होता है तो क्या होता है, इसमें कम होता है तो टेंसाइल हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सैग इक्वल टू, तो टेंसाइल के स्ट्रेंथ कम होगा तो इस मैंने क्या होगा, इसमें सैग ज्यादा होगा। ठीक है, सैग मतलब सैग ज्यादा होगा, तुम लोग पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है, मैंने सैग इंक्रीज करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है इसलिए सैग ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने एक मैंने उसका अंदर में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ जिसको भी बोल सकते हो। इसीलिए उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, पहले मैंने जो तुम्हें बताया था, जो ये देखो जो टाइप बताया था उसमें देखो सेकंड में ए सी, मतलब इसमें ए सी क्या, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय
एलॉय ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। इसमें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि इसमें एलॉय का मिक्सचर किया गया है। और उससे भी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें है, ACSR में, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा है क्योंकि इसमें स्टील का यूज किया गया है और स्टील का मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ जितना कम रहेगा, शायद उतना क्या होगा, ज्यादा होगा ये कम होगा। हेलो कवि जी, टेंसाइल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा सैग कम होगा सर। सैग कम सर होगा, कम होगा। कम होगा। मगर अगर इसमें सिंपल एल्यूमिनियम का जो पहला जो टाइप मैंने बताया था, EEI एल्यूमिनियम ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, उसमें तो सैग ज्यादा होगा क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, पूरा एल्यूमिनियम है। मुझे एलॉय को और स्टील को जब मैं उसके साथ मिक्स कर रहा हूँ तब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर मैं जब तक उसको मिक्स ना करूँ तब तक उसका तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं इसको एलॉय एलॉय और स्टील को मैं यूज करता हूँ, ठीक है। और तुम लोग भी जानते हो सेट का एक फॉर्मूला आता है, सेट का फॉर्मूला आता है रो एल बाई 8T, ठीक है। इसमें देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ, T फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जितना कम होगा सेट उतना ज्यादा होगा। तो ये फॉर्मूला से भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने के लिए हमें उसमें एलॉय को मिक्सचर करना पड़ेगा, नहीं तो स्टील को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले बोले थे इसी का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है अगर टू टाइप से। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अभिजीत से, अभिजीत बताओ, मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिक्रीज करके सेट को इंक्रीज कर सकता हूँ, और एक तरीका है सेट को इंक्रीज करने का, तो बताओ क्या तरीका है। मेरा सर उसको क्वेश्चन टाइटली अगर वायर को बांधेंगे तो सर सैग घटेगा नहीं। में, ये तो कोई टेक्निकल आंसर नहीं। और सैग को इंक्रीज करने का और एक तरीका बताओ, और एक तरीका है, तुम लोग फॉर्मूला में देखो, सैग इक्वल टू रो एल बाई 8T, सैग इक्वली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब नीचे देखो, नीचे देखो, दो पोल यस बना सर, हुआ लेंथ है, लेंथ पोल बना हुआ है, जो दो पोल के बीच में क्या रहता है, ओवरहेड लेंथ लाइन, रहेगा। ओवरहेड लाइन रहता है, पोल के बीच में ओवरहेड लाइन रहता है, ठीक है। तो पोल के बीच में जो ओवरहेड लाइन रहता है, तो हम लोग उस पोल को मान लो 10 किलोमीटर पहले एक पोल है और 10 किलोमीटर बाद एक पोल है ओवरहेड लाइन का, मान लो। तो उसका अगर मैं उसके अंदर अगर मैं और भी दो, मान लो 3 किलोमीटर बाद भी एक पोल लगा दूं, उसका लेंथ को मैं जितना भी मैं इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं, उसके साथ सैग इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करके मैं सैग को कंट्रोल कर सकता हूँ, ओके। जतिन अटेंडेंस लिए हो, जतिन से अगर पूछो तो अटेंडेंस लिया है कि नहीं। सर केडी को भेज दिए सर, पूरा वो भेज देगा आपको सर। अच्छा ठीक है, तो यस समझ, सर। हाँ यस सर। तो लेंथ लेंथ से भी सैग, सैग लेंथ अगर मैं लेंथ को भी लेंथ को अगर मैं डिक्रीज करती तो सैग क्या होगा अभी, सर सैग बढ़ेगा सर। सैग बढ़ेगा। सैग घटेगा, तो सैग, मैंने क्या बोला, लेंथ को अगर सर लेंथ सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। हाँ तो लेंथ को घटाऊंगा तो सैग भी तो लेंथ घटेगा। से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बढ़ेगा। हाँ सर, हाँ, लेंथ रिड्यूस करेंगे तब घटेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेंथ को अगर डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, यस सर, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा। लेंथ रिड्यूस होगा तो सैग रिड्यूस होगा। मगर अगर मैं दो पोल, 10 किलोमीटर में दो पोल लगा है, उसकी जगह में चार पोल लगा दूं, तो उसमें सैग तो डिक्रीज हो जाएगा, मगर कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सर कॉस्ट 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 इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो ये बढ़ जाएगा सुइटेबल, सर। तो सुइटेबल नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा है, तो लेंथ से नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उपाय क्या है। सर फिर टेंशन
टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेंशन घटाना होगा सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना। घटाना होगा। तो कैसे कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? एलॉय और स्टील का हेल्प से, ACSR और AAAC। ठीक है, तो ठीक है, आज आज इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट दिन ठीक है, कैसे तुम लोग इसीलिए देखो सॉलिड और स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग इसका और भी एक केबल जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 विद केबल्स एंड इसका बारे में और भी हम लोग इलैबोरेटली जानेंगे। तुम लोग नेक्स्ट दिन एक चीज तुम लोग देख के आना कि घर में वायरिंग केबल, घर में जो वायरिंग होता है तो उसमें हम लोग कौन सा केबल यूज करते हैं, उसमें से जो केबल हम लोग यूज करते हैं कौन सा केबल, उसको पहले सर्च करते हैं और उसका रेटिंग क्या रहता है, रेटिंग और कौन सा केबल यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे।